72वें वन महोत्सव के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हरा भरा यमुनानगर जिला, यमुना नदी, कलेसर नेशनल पार्क, वन संपदा, काष्ठ आधारित उद्योगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वन है तो जल है और जल है तो कल है। और मैं समझता हूं कि जो लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं तो उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप बड़े बड़े भंडारे करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन वहां आप वीआईपी को बुलाते हो जिसको भोजन की जरूरत नहीं है, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो मैं समझता हूं कि एक पेड़ लगाने के बाद आप एक यज्ञ शुरू कर देते हैं, क्योंकि कितने ही पक्षी उस पर आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कितने ही पक्षी वहां पे आके रहते हैं। और वो पेड़ ऐसा है, जब आप भी नहीं रहेंगे तब भी पेड़ रहेगा। यह जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह जिला शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा है। भौगोलिक दृष्टि से इस जिले के 2 गांव जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं, वो प्राकृतिक अजूबा बनाते हैं। इनमें से एक गांव पानीवाला का बरसाती पानी अरब सागर तक पहुंचता है। गांव उत्तमवाला का बरसाती पानी हिंद महासागर में पहुंचता है। इस जिले में विश्व प्रसिद्ध यमुना नदी बहती है तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य का सीमांकन करती है। यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है, जो कि हरियाणा के किसानों को संपन्न बनाने में मेरुदंड की तरह है। यमुना नदी के किनारे में मां यशोदा के लाल वासुदेव कृष्ण का सिर्फ जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता के उपदेश के माध्यम से समूची मानवता को कर्म योग के सिद्धांत की उद्घोषणा भी की गई है। भारतीय भाषाओं के सभी साहित्य में यमुना के किनारे बसे समाज का वर्णन स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस जिले में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई का पुल यमुना नदी पर बनाया गया है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पुल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को रेल मार्ग से जोड़ता है। इस जिले में ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है तथा आदि बद्री नारायण मंदिर है। यह प्राचीन काल में ऋषियों की तपोभूमि रहा है। हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र की दृष्टि से यह दूसरा जिला है, जिसका वन क्षेत्र जिले के कुल क्षेत्रफल का 12.50% है। पूरे भारत में एकमात्र हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर में ही है। यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाथियों की देखरेख की जाती है। यह जिला प्रेरणा स्रोत माननीय वन मंत्री श्री कंवर पाल जी की जन्म एवं कर्म भूमि है। माननीय वन मंत्री जी गत वर्ष में कोविड से पीड़ित होने के बावजूद भी पूरे राज्य में भ्रमण करके पौधारोपण के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करते रहे। अपनी लगनशीलता एवं कर्मठता से उन्होंने पानीपत जिले के ग्वालड़ा गांव में 500 एकड़ पंचायती भूमि और अन्य जिलों में भी पंचायती भूमि वन विभाग को पौधारोपण हेतु दिलवाई है। हमने पिछले साल ही एक नई योजना शुरू की थी कि पहले हम जो पंचायत की जमीन थी उसमें जो पेड़ लगाते थे उसमें अक्सर हम सफेदा और पॉपुलर लगाते थे, लेकिन हमने विचार किया कि सफेदे और पॉपुलर की लाइफ जो है वो 7 या 8 साल है, तो हमने वहाँ पे बाग लगाना शुरू किया और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने अपने गांव में भी लगभग 35-40 एकड़ में बाग लगवाया है। मेरे पास ही शहजादवाड़ा गांव है, उसमें भी लगा है, और सलेमपुर बांगर है, मलकपुर बांगर है, उसमें भी लगा है, और पानीपत में भी एक गांव है, वहाँ 500 एकड़ जमीन हमें दी है। मुस्सेपुर गांव करनाल में, उसमें भी लगाई। और भी कुछ गांव हैं जहाँ पर जमीन दी है और वहाँ पर हमने बाग लगाने का काम किया है।
यमुनानगर के वन क्षेत्र में खैर महत्वपूर्ण वन संपदा है, जिसकी अक्सर तस्करी होने की संभावना बनी रहती है। माननीय वन मंत्री की प्रेरणा से तस्करी को रोकने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है। ये काम केवल फॉरेस्ट विभाग का नहीं है, ये काम है समाज का। फॉरेस्ट विभाग जो है वो आपका सहायक है, जिम्मेदारी आपकी है, सब समाज की जिम्मेदारी है। और अब इसी चीज को देखते हुए हमने ऑक्सीवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। पूरे राज्य के प्रत्येक गांव में वन विभाग द्वारा ऑक्सीवन तथा पंचवटी के नाम से हरित पट्टी बनाई जा रही है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रयास है। पंचवटी स्कीम हमने शुरू की है। हर गांव में कुछ इस प्रकार के पेड़ जो आज औषधीय भी पेड़ हैं और जिनकी जरूरत भी है और जो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त भी हो रहे हैं, तो ऐसे पेड़ों को हम गांव में एक पंचवटी योजना जो हमने शुरू की है उसमें हम लगाने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं तो उनके लिए हमने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ऑक्सीवन नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित होंगे। यमुनानगर जिला काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा यह दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है। यह जिला प्लाईवुड, पेपर व चीनी उद्योग का बड़ा उत्पादन केंद्र है। यह जिला परंपरागत वनों के अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी अग्रणी है। यहाँ के किसान एक ही खेत में बहुमंजिला खेती करते हैं। कि अगर आप कोई भी पेड़ लगाएंगे, आप अपने घर में भी पेड़ लगाएंगे, तो हम उस पे भी आपको कोई राशि देंगे निश्चित तौर से। अगर आपके घर में भी पेड़ है वहाँ भी राशि देंगे, अगर आपके खेत में है वहाँ भी राशि देंगे। और अब हमने एक नई योजना भी शुरू करी है, एक तरफा आप पेड़ लगाते हैं, 1 एकड़ में यदि आप 250-300 पेड़ अगर लगाते हैं तो उस पर भी हम आपको एक राशि देंगे। 10,000 रुपये हमने प्रति एकड़ के लिए उसमें किया है। लेकिन अगर आप एक पेड़ भी लगाते हैं तब भी हम राशि देंगे, ताकि जो कार्बन जहाँ से निकलते हैं हम उनसे एक टैक्स लें और जो लोग ऑक्सीजन देते हैं उनको हम उनको प्रोत्साहन राशि दें। इस जिले में कलेसर नेशनल पार्क स्थित है। यह पार्क वन एवं वन्य जीवों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस नेशनल पार्क में उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क तथा हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हुए नेशनल पार्क के वन्य प्राणियों की आवाजाही बनी रहती है। हमने एक और भी शुरुआत हम करने लगे हैं कि 9th क्लास का जो भी स्टूडेंट है हम उसको एक पेड़ देंगे। अगर उसका पेड़ अच्छा है तो निश्चित तौर से हम जो उसका के नंबर हैं उनमें उसको जोड़ेंगे कि वो कितना जिम्मेदार नागरिक है, उसको कितनी चिंता है देश के पर्यावरण की, सारे की, तो हम उसके नंबर भी उसको देंगे। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चूहड़पुर भी इसी जिले में स्थित है। भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के कर कमलों से उद्घाटन का सौभाग्य भी चूहड़पुर हर्बल पार्क को प्राप्त है। इस हर्बल पार्क में सैकड़ों किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयां प्रदान करने वाले पौधे उपलब्ध हैं। यह यमुनानगर जिला वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पूरे हरियाणा राज्य में 72वां वन महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस वर्ष हरियाणा सरकार की थीम है ऑक्सीवन। यह ऑक्सीवन पंचायत, वन भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि पर लगाए जा रहे हैं। आओ सब मिलकर पौधे लगाएं, हरियाणा को स्वर्ग बनाएं। तो निश्चित तौर से मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर से इस पुण्य कार्य में हम सफल होंगे। आप इसके भागीदारी बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।